रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर अपने बाद किसी को भी खिलाफत या अपना नायब बनाने का इशारा वाज़े तौर पर नाम लेकर के शख्सी तौर पर किसी के बारे में नहीं कहा। यह एक बुनियादी असूल है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शख्सी तौर पर किसी का नाम लेकर के अपने बाद अपना नायब बनाने का कोई फैसला नहीं दिया। लेकिन कुरान मजीद की आयत की रोशनी में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में यह बात इतनी मुबरहन हो गई, इतनी वाज़े हो गई खिलाफत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बाद में जब जायजा लिया गया खिलाफत सिद्दीक़ अकबर को आयात कुरानी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के तराजू में तोला गया, तो फिर मालूम हुआ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो इशारे फरमाए थे और कुरान मजीद में जो मियार बयान किया गया है खिलाफत का, उसके मिस्दाक अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम। मुखातिब कौन है? साहबा कराम रज़ी अल्लाह ताला। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये पुख्ता वादा है तुम में से उनके लिए कि जो ईमान लाए, तुम में से उनके लिए जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और जिन्होंने नेक अमाल किए, उनका अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐसे लोगों का के लिए वादा है, पुख्ता वादा। किन के लिए? दो अहलियतों वाले अशखास के लिए। एक अहलियत ईमान की है और एक अहलियत आमाल सालिहात की है। अब इस तराजू पे अगर सैयदना सिद्दीक़ अकबर को तोलें तो सबसे अव्वल इस्लाम कबूल करने वाली हस्ती सैयदना सिद्दीक़ अकबर की है, जैसा आपको मेरे बच्चों ने बताया है। और आमाले सालिया के मियार पर अगर कोई दुनिया के अंदर कोई हस्ती उस मियार पर पूरा उतर सकती है तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात है। उसकी वजह यह है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर का हर अमल रसूलुल्लाह के अमल के ताबे है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हर अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल जैसा है। अगर आमाले सालिहात में आमाले साले में जो आमाले साले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सादर हुई है वही आमाले साले सैयदना सिद्दीक़ अकबर से सादर। आप देखें आमाले साले में अमल सालिहात में आप इस बात का इस मियार को देखें कि हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमांडर मुकर्रर किया फौजों का। आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ ले गए। बाद में सहाबा कराम के दरमियान ये मुकालमा हुआ, ये बातचीत हुई कि चूंकि सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उसामा बिन ज़ैद को कमांडर इन चीफ बनाया था, लेकिन वो नौजवान है। अब मुसलमानों के अंदर बड़े बड़े सीनियर लोग मौजूद हैं, लिहाजा उनमें से किसी को कमांडर इन चीफ बनाया जाए। लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जब ये बात पेश हुई, उन्होंने कहा कि अबू बकर की ये मजाल नहीं है कि जिस चीज को जिस जगह पर रसूलुल्लाह ने रखा है उसको अबू बकर हटा के किसी दूसरी जगह पे रखा। ये मियार है ईमान का और अमल साले का। अब इस मियार पर इस दुनिया के अंदर अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर से बढ़कर और कौन इसमें आप पे पूरा उतर सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि,
फिर हम जरूर उनको खिलाफत अता करेंगे जमीन के अंदर। अब इसका मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा कराम में से खिलाफत अता करने का वादा किया था। किन लोगों को? उन लोगों को जो ईमान वाले हैं और अमले साले करने वाले हैं। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं लयस्तखलिफन्नहुम, हम जरूर उनको खिलाफत अता करेंगे। आप दोस्तों देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पे जमा के सीगे इस्तेमाल किए। लयस्तखलिफन्नहुम, हम उनको खिलाफत अता करेंगे। इसका मतलब है खलीफा एक से जायद है होंगे, एक खलीफा नहीं होगा। खलीफे लयस्तखलिफन्नहुम, हम जमा की जमीर है ना। अब जब हम जमा की जमीर आ गई, इसका मतलब है खलीफा एक नहीं है, एक खलीफा नहीं है, खलीफे एक से ज्यादा हैं। क्योंकि जमा का सीगा दो से जायद पर इस्तेमाल होता है, दो से कम पर जमा का सीगा इस्तेमाल नहीं होता है। गाल समझ आ रही? इसलिए अकीदा है हजरत अली एक खलीफा बिला फसल कहने वालों का अकीदा कुरान मजीद की इस सिर्फ एक हर्फ के तहत बातिल हो गया। अब बात यह है, या कुरान बदल दो या अपना अकीदा बदल दो। इन दोनों कामों में से एक करना पड़ेगा, या कुरान बदलना पड़ेगा या अपना अकीदा बदलना पड़ेगा। लयस्तखलिफन्नहुम की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहर लगा दी है कि खलीफा एक नहीं है, खलीफा एक से ज्यादा है। फिर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कमस्तखलफल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, इस तरह खिलाफत अता करेंगे जिस तरह तुमसे पहले लोगों को अता की गई थी। और याद रखें, इससे पहले जिन हस्तियों को खिलाफत अता की गई, इस जमीन पर इक्तिदार अता किया गया, उनमें हजरत दाऊद भी हैं, हजरत सुलेमान भी हैं। इसका यह मतलब है कि खिलाफत अरदी अंबिया अलैहिस्सलाम की विरासत है। खिलाफत अर्जी सियासी ओहदा नहीं है। खिलाफत अर्जी अल्लाह रब्बुल इज्जत के अंबिया की विरासत का ओहदा है। काश के लोगों को यह बात समझ आ जाए। फिर आगे चले, आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम, और ताकि उनके लिए उनके दीन को मुतमक्किन कर दिया जाए, मजबूत कर दिया जाए, कायम कर दिया जाए। अल्लज़ी इर्तदा लहुम, वो दीन जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पसंद कर लिया है उनके लिए। और याद रखें, सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद अरब कबाइल के अंदर इंतशार फैला, बगावतें हो गई, इर्तिदाद की मुर्तद हो गए। दीन, इर्तिदाद कहते हैं दीन के अहकामात की नफी कर देना। मसलन के अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं दीन इस्लाम को तो मानता हूं लेकिन मैं नमाजों को नहीं मानता, मैं रोजे को नहीं मानता, मैं कुरान को नहीं मानता, वो मुर्तद है। जो कहता है कुरान झूठा है, कुरान में तब्दीली हुई है, कुरान में तहरीफ हुई है, वो मुर्तद होता है। उसकी वजह यह है कि वो असूल दीन का इनकार करने वाला है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तदा लहुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके लिए उनके दीन को कायम कर देगा, उनके दीन को जो उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पसंद किया है उसको मुहकम कर देगा। अब दीन हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मुहकम हुआ, मजबूती के साथ कायम हुआ।
आपने मुर्तदीन के खिलाफ इक़दाम किया, उनको दारे इस्लाम में दाखिल किया। बहुत सारे लोग तौबा किए, बहुत सारे लोगों ने तौबा की, बहुत सारे लोग तह तह कर दिए गए। ज़कात का देने से इनकार करने वालों के खिलाफ आपने जिहाद किया। इसका यह मतलब है कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत कुरान मजीद की इस आयत के इस म्यार पर पूरा उतरती है।